पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने एक बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि पाकिस्तान की धरती से जिहादी गतिविधियों की शुरुआत की गई थी और इसके पीछे उनके देश के सैन्य तानाशाहों की भूमिका रही। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के अतीत को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हम अतीत से भाग नहीं सकते, लेकिन हमें अतीत में उलझकर वर्तमान की हकीकत को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। जनरल जियाउल हक और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने मिलकर पाकिस्तान को जिहादीकरण की ओर धकेला ताकि अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि 1980 और 90 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से पाकिस्तान ने जिहादी संगठनों की ट्रेनिंग दी और उस दौर में ऐसे समूहों को आतंकवादी नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ही कई चरमपंथी समूह तैयार किए गए जिन्हें अफगानिस्तान में और बाद में कश्मीर में जिहाद छेड़ने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन आतंकवादी समूहों का खुलकर विरोध नहीं किया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अक्सर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता रहा है, लेकिन इस बार बिलावल भुट्टो ने साफ कहा कि कुछ हद तक पाकिस्तान की अपनी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत सहयोग करने की मंशा दिखाए तो पाकिस्तान को लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भारत को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत को इस दिशा में प्रक्रिया में विश्वास दिखाना होगा। हम आपसी विश्वास के आधार पर कदम उठाने के इच्छुक हैं। इंटरव्यू के दौरान बिलावल ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकवाद ने उनके परिवार को भी झकझोरा है। उन्होंने कहा कि मैं खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी हूं। मेरी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकवादियों ने की थी और मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का दर्द समझ सकता हूं। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक पाकिस्तान ने 92,000 से ज्यादा नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को आतंकवाद की वजह से खोया है। जब बिलावल भुट्टो से जनरल परवेज मुशर्रफ के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने आतंकियों को कश्मीर में भेजा, तो बिलावल ने कहा कि उस दौर की नीतियों को अब हम स्वीकार नहीं करते। कोल्ड वार के समय एलटी जैसे संगठनों को आतंकवादी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था। 9/11 के बाद परिभाषाएं बदली और अंतर्राष्ट्रीय नजरिया भी। बिलावल भुट्टो ने जानकारी दी कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने अप्रैल 2022 में आतंकवाद की फाइनेंसिंग के मामले में 31 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई हमलों के मामले में भारत ने आवश्यक गवाह और सबूत पाकिस्तान को उपलब्ध नहीं कराए। इसकी वजह से कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। तो बिलावल भुट्टो का यह बयान पाकिस्तान की राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक ओर वे पाकिस्तान की जिहादी नीतियों की आलोचना करते हैं तो वहीं दूसरी ओर भारत से संवाद और सहयोग की बात भी करते हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और सेना इन विचारों से सहमति जताती है या बिलावल को अकेले खड़ा रहने दिया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।